Hello student, today's our topic is accounting for partnership firm fundamental. What is partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके अपना कैपिटल लगा के कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपस में वो प्रॉफिट बांट लेते हैं तो पार्टनरशिप हम उसे कहते हैं। अब इसके फीचर क्या, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप? इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। जैसे आपने 11th क्लास में सोल ट्रेडर का पढ़ा होगा जिसमें आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, वहाँ पे एक ही ट्रेडर होता था। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग। जाहिर सी चीज़ है, जब दो होंगे कम से कम पार्टनरशिप में आना है तो कम से कम दो लोगों का तो होना ज़रूरी ही है। मिनिमम कितने होने चाहिए आपके? दो। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट दो एक्ट है। एक तो आपका रूल 10 ऑफ कंपनीज 2014 के तहत यानी 2014 के बेस पे, इसमें लिमिट है मैक्सिमम आपकी 50% की। और जो आपका कंपनी एक्ट है 2013, इसमें आपकी लिमिट है मैक्सिमम 100% की, कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 जो लोग हैं वो पार्टनरशिप में आ सकते हैं। एक तो इसका मेन फीचर ये है। सेकंड, हम आगे आप बात करते हैं अग्रीमेंट। व्हाट इज अग्रीमेंट? Agreement between two or more persons to do business and share its profit and losses. It is not compulsory in written format and oral agreement is equally valid. अग्रीमेंट क्या? अग्रीमेंट तो आप जानते हैं, जैसे आपने समझौता टाइप जो भी आप अग्रीमेंट करते हैं, कोई भी आप यार किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बीच एक अग्रीमेंट जरूर होता है कि आप क्या क्या बांटोगे, कितना कितना प्रॉफिट होगा, कितना कितना लॉस होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी उस अग्रीमेंट में। तो वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट इसका एक मेन फीचर रहता है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि ये रिटर्न फॉर्मेट में ही हो, ये ओरल एग्रीमेंट भी इक्वली वैलिड है। अब जैसे आप अपने किसी, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई दोस्त है या आपकी रिश्तेदारी है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि रिटर्न फॉर्मेट में, क्योंकि एक विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, तो आप रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं, खाली एक आपका ओरल एग्रीमेंट भी वहाँ पे वैलिड होता है। अभी इसके बारे में हम डीप से मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, क्योंकि एग्रीमेंट के बारे में अभी आपको आगे बताता हूँ। उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्रीमेंट में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। थर्ड, इसका जो मेन फीचर है वो है बिजनेस, कि बिजनेस पर्पज से होना चाहिए पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है, द अग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस मेयर co-ownership of a property does not amount to partnership. For example, Rohit and Sachin jointly purchase a plot of land, then they are the joint owner, not the partner. अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन्होंने बोला कि रोहित और सचिन है, इन्होंने एक लैंड खरीदा है मिलजुल के, तो ये जॉइंट ओनर हुए, पार्टनर नहीं। पार्टनर तब होंगे जब ये बिजनेस साथ में करते हैं, कि बिजनेस इनका ये है। अब आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ मिलके, कि जैसे 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, अब आपके पास 6 लाख रुपए थे, 4 लाख रुपए आपने किसी दोस्त से लिए, उन्होंने कहा चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये जॉइंट ओनर हुए, ये पार्टनरशिप नहीं हुई। कि कहीं आप ये सोचे कि हमने मिलके एक प्लाट खरीदा है तो आप पार्टनरशिप में आ गए, ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप हाँ तब हो सकती थी कि आपका काम ही यही होता कि आपने प्लाट खरीदना है और आपको प्लाट ही बेचना है। आगे इसके और क्या क्या फीचर है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब आप जब पार्टनरशिप में आओगे तो जो भी आपकी फर्म को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उस पर भी ज़रूर बात होगी कि क्या क्या रेशियो होना चाहिए, किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस बटना चाहिए, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। अब देखो लायबिलिटीज़ क्या, अब कोई आप बिजनेस करते हो तो उसमें लायबिलिटीज़ तो आपके काम पे ऊपर आती है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसकी लायबिलिटीज़ उसके ऊपर होती है। अब लायबिलिटीज़ में क्या है कि ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल दी अदर पार्टनर, कि हर पार्टनर लायबल होगा। ऐसा नहीं कि किसी पे ज़्यादा लायबिलिटीज़ हो गई या किसी पे कम हो गई। नॉट ओनली डैट द लायबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड। जो पार्टनर की जो लायबिलिटीज़ होती हैं ये आपकी अनलिमिटेड होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तभी बिज़नेस को एक ये भी कहा जाता है कि बिज़नेस में रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक तो लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, प्रॉफिट या लॉस होने का भी ज़्यादा खतरा रहता है कि लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। दिस इम्प्लाइड दैट इज प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म डेब्ट। ये बहुत ही एक मेन लाइन है, ये आपने कभी जैसे न्यूज़पेपर में भी आप देखते हो कि अगर कोई कंपनी है, अब कंपनी डूब जाती है तो कंपनी तो उसकी जब्त हो ही जाती है, साथ साथ उसके जो बिजनेसमैन होता है उसकी प्राइवेट एसेट भी जब्त कर ली जाती हैं फॉर पेइंग ऑफ द फर्म डेब्ट। यानी कि जो फर्म ने, जो मान लो अगर कोई फर्म है वो 10 लाख की है और उस पर जो कर्जा है वो 20 लाख का हो गया, अब कंपनी को बेच कर भी 10 लाख आ रहे तो बाकी के 10 लाख उसकी प्राइवेट एसेट को भी
जब्त कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इट मीन दिस इज पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो मैंने पहले बात की है उसको मैं थोड़ा सा डीप में आपको बताता हूँ। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। तो जाहिर सी बात है, आप पार्टनरशिप में आए हो तो अग्रीमेंट तो होगा ही होगा। इसेंशियल थिंग्स है दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर वहाँ पे अग्रीमेंट है तो जाहिर सी चीज़ है कि वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी। और वो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे हो सकती है? सच टर्म्स एंड कंडीशन में भी आइदर ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकती हैं और रिटन भी हो सकती हैं। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, रिटन एग्रीमेंट इज बेस्ट। कि अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आप पार्टनरशिप में आए, आपने किसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। अब ओरल एग्रीमेंट भी वैसे कर सकते हो, क्योंकि कंपलसरी तो होता नहीं है कि आप रिटन एग्रीमेंट ही करो। लेकिन बेस्ट क्यों कहा है रिटन को? बेस्ट इसलिए कहा है कि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब आपने अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और बाद में वो कहता है कि नहीं, जो प्रॉफिट था वो इक्वल बंटना था, लेकिन आपने शुरू में तय किया था कि 2:1 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट को बेस्ट कहा जाता है। दिस इज ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, सच रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, यही आपकी पार्टनरशिप डीड है। अब क्या क्या लिखा होगा इस डीड में या इस एग्रीमेंट में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। द पार्टनरशिप डीड शुड सर्टेन द फॉलोइंग पॉइंट। क्या क्या लिखा होगा? द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस और जो फर्म का जो नाम है वो लिखा होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की सारी डिटेल। द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू सो, यानी कि किस चीज़ का फर्म बिजनेस कर रही है वो लिखा होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल, किस किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। सैलरी कितनी है, अगर कोई पार्टनर सैलरी चाहता है तो वो कितनी चाहता है। एंड लास्ट वन इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल यानी कि जो आपकी प्रसिद्धि है, जो आपका जो मेन चीज़ होती है बिजनेस, जिसके बेस पे चलता है, जो प्रसिद्धि होती है आपकी, वो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पार्टनरशिप डीड में होती हैं। आगे हम देखते हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देन व्हाट शुड डू? तब क्या होगा? इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, देन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले प्रोविजन के रूल चलेंगे। अब वो क्या क्या चलेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। अब जैसे मान के चलो कि आपके बीच में आप 3 पार्टनर हो। अब एक ने ज़्यादा पैसा लगाया है, दूसरे ने कम पैसा लगाया है। अब जिनने ज़्यादा पैसा लगाया वो सोचेगा मेरे को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आपके बीच एग्रीमेंट नहीं है, तो इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कितना पैसा लगाया है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल ही रहेगा। इसके बाद बात आती है आईओसी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा आपका 6% पर एनम, अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर जाहिर सी चीज़ है, आपको कैसे याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगी, और जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना मिलेगा? 6%। चाहे उनने कितना भी मांगा हो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड लास्ट वन इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन यानी कि कोई भी अलाउंस या कोई भी सैलरी पार्टनर को नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर जवाब क्या है? नहीं के। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं होगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। लास्ट इसमें एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्ड कैसे होते हैं। पार्टनरशिप के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कैसे होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें अकाउंट बनता है। जैसे सोल ट्रेडरशिप में आपने देखा था कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट थी, और इसी में इसी तरीके से, क्योंकि पार्टनर्स भी अपना प्रॉफिट लॉस तो देखेंगे ही, तो वो कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या इसमें करना है? बाय साइड में सबसे पहले आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनपी ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। व्हाट इज एनपी? दिस इज माय नेट प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड में। इसके बाद आपका एक चीज़ और आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपको कैलकुलेट करनी है वो आपकी यहाँ पर आएगी। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाय साइड में आ रही हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस और
आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब टू साइड में क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस, अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में लॉस दिया है तो टू साइड में, प्रॉफिट है तो बाय साइड में। बाकी जो भी आप चीज़ें पार्टनर्स को दे रहे हैं, जैसे सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, आईओसी दे रहे हैं, या अगर आप कोई रिजर्व में अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी टू साइड में। अब आपको करना क्या है कि ये वाली दो चीज़ें जो बाय साइड में प्रॉफिट वाली और बाय आईओडी है, इसका टोटल लगाओ और इधर की ये सारी चीज़ों का टोटल लगाओ। अगर यहाँ पे ये बैलेंस बचता है, अगर ये बैलेंस यहाँ पे बचता है टू साइड में, तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट हुआ है फर्म को, और अगर यहाँ पे बचता है तो इसका मतलब है कि लॉस हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।